आगे बढ़ते हैं। रेजिडेंट डॉक्टर्स सुसाइड केस का यह मामला है। डॉक्टर की मौत को लेकर रेजिडेंट डॉक्टर्स में आक्रोश है और परिजनों ने लगाए हैं एचओडी पर गंभीर आरोप। गिरफ्तारी को लेकर अल्टीमेटम का आखिरी दिन है। डॉक्टर राकेश बिश्नोई ने जहर खाकर खुदकुशी की थी। रेजिडेंट डॉक्टर्स ने किया है कार्य बहिष्कार। रेजिडेंट डॉक्टर्स का 2 घंटे का कार्य बहिष्कार भी देखने को मिला है। तो जोधपुर रेजिडेंट डॉक्टर्स खुदकुशी मामले ने तूल पकड़ लिया है और जोधपुर के रेजिडेंट डॉक्टर्स ने कार्य बहिष्कार कर दिया है। वहीं दूसरी एचओडी की गिरफ्तारी की मांग को लेकर परिजन धरने पर बैठ गए हैं। एचओडी पर डॉक्टरों को परेशान करने का भी आरोप है। डॉक्टरों ने 13 जून को जहर खा लिया था डॉक्टर ने, और राकेश जिनका नाम है, गंभीर हालत में पहले उन्हें जयपुर रेफर किया गया, जहां शनिवार रात उनकी मौत हो गई। मंगलवार को कई कांग्रेसी नेता परिजनों के साथ धरने पर बैठे हैं और इस दौरान कांग्रेस के नेताओं और पुलिस के बीच धक्का मुक्की भी बहुत हो गई। अभी हम आपको बता दें, रेजिडेंट डॉक्टर्स की मांग है कि राकेश बिश्नोई आत्महत्या प्रकरण में आरोपी विभागाध्यक्ष राजकुमार राठौर को जांच होने तक पद से हटाया जाए। आप सुन सकते हैं, उन्होंने कहा कि जब तक उनकी मांगें पूरी नहीं होंगी तब तक उनका विरोध जारी ही रहेगा। कल शाम को हमारी रेजिडेंट डॉक्टर एसोसिएशन जोधपुर की एक जनरल बॉडी मीटिंग हुई। उसमें हम सभी रेजिडेंट ने आपस में बैठ के डिसाइड किया कि 2 घंटे का कार्य बहिष्कार करेंगे। उसमें सभी लोग अपने ड्यूटी स्टेशन पर रहेंगे और पेन डाउन रखेंगे। इस दौरान इमरजेंसी सेवाएं चालू रहेगी। इमरजेंसी के जो काम रहेंगे वो चालू रहेंगे। इलेक्टिव ओटी और इलेक्टिव कार्य और ओपीडी ये नहीं देखेंगे। ये एक सांकेतिक प्रदर्शन है। ये करना हमारा किसी भी पेशेंट या किसी भी जनित को परेशान करने का कोई टारगेट नहीं है। इस दौरान हमारे सीनियर कंसल्टेंट और सभी लोग ओपीडी देख रहे हैं। हम चाहते हैं कि इसकी निष्पक्ष जांच हो। जोधपुर में रेजिडेंट डॉक्टर राकेश बिश्नोई आत्महत्या के मामले में अभी भी परिजन एसएमएस अस्पताल के बाहर धरने पर बैठे हैं। परिजनों के प्रदर्शन का आज 5वां दिन है। वहीं जोधपुर में रेजिडेंट डॉक्टर्स ने आज सुबह 8 से 10 बजे तक पेन डाउन हड़ताल और विरोध अपना जताया है। परिजन अस्पताल के एचओडी राजकुमार राठौर के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग उठा रहे हैं। वहीं परिजन मृतक की पत्नी को सरकारी नौकरी देने की मांग पर भी अड़े हुए हैं। धरने पर बैठे परिजनों से बात की हमारे संवाददाता ने। क्या कुछ कहना है उनका, आइए आपको सुनवाते हैं। जोधपुर में रेजिडेंट डॉक्टर राकेश बिश्नोई के आत्महत्या के मामले में अभी भी परिजन अपनी मांगों को लेकर एसएमएस मुर्दाघर के बाहर धरने पर बैठे हैं। 4 दिन बीत जाने के बाद भी इनकी मांगें अभी तक पूरी नहीं हुई हैं। आंधी तूफान बारिश में यही सड़क पर बैठे हुए हैं और अभी तक एचओडी राजकुमार के खिलाफ कार्रवाई नहीं हुई। बस कार्रवाई की मांग को लेकर ये लोग अपनी मांगों को लेकर बैठे हुए हैं। यही परेशानी हो रही है क्योंकि हिंदू रीति रिवाज में जो है अंतिम संस्कार, ये की बैठक और बहुत सारे कार्यक्रम जो है वो करने पड़ते हैं, लेकिन 5वां दिन चल रहा है, यहीं बैठे हैं सर। देखो, बात परेशानी की है तो हमारे इससे ज़्यादा परेशानी तो कभी हो ही नहीं सकती। जितनी परेशानी होनी है हो गई। वो हमारे परिवार का सपना था। बहुत मुश्किल से उसको पढ़ा लिखा के और उसने भी पढ़ लिख के और वो इस चीज़ तक पहुंचा था कि हमारा सपना था कि 2 महीने बाद हमारा भाई इतना बड़ा डॉक्टर बनेगा। इससे ज़्यादा परेशानी की बात क्या होगी। अब उस हत्यारे को जल्द से जल्द हम चाहते हैं कि जेल में जाए और बात हो रही है, कई लोगों ने बोला है, और अगर भगवान ने चाहे तो हत्यारा जल्द अपनी जगह पे होगा। देखिए, परिवार को व्यक्ति चला जाए तो उसकी क्षति तो अपन पूरी नहीं कर सकते, लेकिन अब यही है कि वो जिससे परेशान होकर आत्महत्या कहते हैं उसको गिरफ्तार किया जाए, ये मांगे आपकी। सर, जब राकेश ने उस हत्यारे से परेशान होकर, एचओडी राजकुमार राठौर से परेशान होकर शेल्फोस की गोलियां खा ली थी, उसके बाद उसी हॉस्पिटल में उसको जब इलाज के लिए ले जाया गया तब उसने पुलिस और हॉस्पिटल प्रशासन के सामने बयान दिया था कि मैंने ये जो गोलियां खाई है ये इस कारण खाई है कि ये जो मेरा एचओडी है राजकुमार राठौर, वो मुझे मेंटली टॉर्चर कर रहा था और कोई थीसिस प्रोग्राम को लेकर मेरे को भयंकर रूप से परेशान कर रहा था। उससे परेशान होकर मैंने गोलियां खाई। इनके बड़े भाई भी है, सेना से आप रिटायर है, कभी सोचा था मतलब देश की सेवा करते करते अपनी वाजिब मांगों को लेकर ही आपको ऐसे धरने पर बैठना पड़ेगा, उधर डेड बॉडी आपके भाई की रखी हुई है? ऐसा तो कभी सोचा नहीं था। आज 5 दिन हो गए, डेड बॉडी अंदर है, हम बाहर बैठे हुए हैं, और जो इस तरह ये हुआ है मेरे भाई के साथ बहुत गलत हुआ। मतलब पढ़ाते पढ़ाते 10 साल हो गए, 2 महीने बाकी थे, और ये मतलब एक तरह का डॉक्टर की ड्रेस में हत्यारा है, राक्षस है डॉक्टर की ड्रेस में। अभी तक तो प्रशासन ने उसको अंदर कर देना चाहिए था, लेकिन देखो करेंगे, ये हमारा अधिकार है,
और लेके ही रहेंगे। सर क्या लगता है कि मरने से पहले अंतिम शब्द, अंतिम वीडियो, अंतिम बयान ही बहुत कुछ होता है। अंतिम वीडियो है वो क्लियर कह रहा है कि राजकुमार मुझे तंग करता था, तो उसके बावजूद भी कार्रवाई नहीं हो रही है अभी तक। सर जो उसने डाइंग जो डिक्लेरेशन दिया है लास्ट में, मरते वक्त आदमी कभी झूठ नहीं बोलता, और वो अस्पताल प्रशासन और पुलिस के सामने दिया है। तो अभी उसमें क्या है, बात तो एकदम क्लियर है, उनको तो अंदर डाल देना चाहिए था कभी, और अंतिम संस्कार हो जाता। हम भी आज सड़कों पे बैठे इस दुख की घड़ी में, देख लो आप। कल और आज मेंस के एग्जाम थे, मैं बच्चे का और मेरा खुद का, मैं एक्स आर्मी मैन हूँ, उसकी वजह से नहीं दे पाए, आपके सामने ही बैठे हैं। इसकी दुख की घड़ी में कहाँ एग्जाम दे पाएंगे। मेन आपकी मांग है उसको अंदर डालो हत्यारे को, सबसे पहले तो मांग क्या है, अधिकार है, और वो चला गया 1.5 साल पहले, शादी हुई तो बच्ची को उचित जो उसके पीछे पत्नी रह गई, उसको जो नौकरी बनती है, वो डॉक्टर था, डॉक्टर के हिसाब से सर्विस, और कोई मुआवजा हमने कर रखी मांग, तो उस हिसाब से दो, यही है। तो बिल्कुल ये उनके बड़े भाई है, इनके आरएस का एग्ज़ाम था, आरएस का एग्ज़ाम नहीं दे सके क्योंकि यहाँ धरने पर बैठे हुए हैं। इनके बेटे का आरएस का एग्ज़ाम था, वो भी नहीं बैठे, और 5 दिन बीत गए, लेकिन बावजूद उसके अभी तक सरकार से कोई अच्छी और पुख्ता वार्तालाप नहीं हुई, जिसकी वजह से लोग अभी भी धरने पर बैठे हुए हैं। सिंपल सी इनकी मांगे है कि उनकी पत्नी को नौकरी दी जाए, जो हत्यारा है, जिस पर ये आरोप लगा रहे, जिसकी वजह से परेशान हुआ, उसको गिरफ्तार किया जाए, सख्त कार्रवाई की जाए। और अभी 5वां दिन है, अभी तक फिलहाल कोई ऐसी कोई जानकारी नहीं है कि इनसे कोई ठोस बातचीत हो रही है। लगातार हम भी कवरेज कर रहे हैं, उम्मीद करते हैं कि आज 5वां दिन है, सरकार का कोई नुमाइंदा आए, इनसे बातचीत करे और इनकी जो भी वाजिब बात है उनको सुने। सहयोगी सुशील के साथ दीपक चावला, NDTV, जयपुर।